आगे माननीय मंत्री जी। जी हाँ, प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालकों से विगत 3 वर्षों में कुल 532 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 435 आवेदनों में भारत सरकार द्वारा जारी SDRM नॉर्म्स दिनांक 8/4/2015 एवं 10/10/2012 के अनुसार कुल राशि 195.94 लाख रुपए की स्वीकृति उपलब्ध कराई गई तथा 53 आवेदन लंबित हैं, जिनमें से 26 आवेदन आवश्यक दस्तावेज के अभाव में लंबित हैं तथा 27 आवेदनों में भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। खंड 2। जी हाँ, 10/10/2022 से पूर्व भूमिहीन पशुपालकों को सहायता दी नहीं थी। भारत सरकार द्वारा जारी SDRF नॉर्म्स दिनांक 8/4/2015 के अनुसार भूमिहीन पालकों को पशु की मृत्यु होने पर सहायता दे नहीं होने के कारण 17 भूमिहीन पशुपालकों के आवेदन निरस्त किए थे, किंतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 10/10/2022 को जारी SDRF नॉर्म्स के अनुसार भूमिहीन पशुपालकों को भी पशु की मृत्यु होने पर सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जो बिंदु संख्या 1 में बताया है कि 26 लंबित आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करने के लिए जो बिना दस्तावेजों के रह गए हैं उनकी पूर्ति करने के लिए क्या मैं जानना चाहता हूं कि आप विभाग की ओर से उन्हें सूचित कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों और कितने वर्षों से लंबित पड़े हैं? क्या इसमें विभाग के द्वारा एक्टिव होकर इन दस्तावेजों की पूर्ति करवा सकते हैं हम आवेदकों के से मिलकर? तथा दूसरा यह है कि बिंदु संख्या 2 में आपने बताया है कि 2015 से 2020 के 22 तक जो SDRF के नॉर्म्स के अनुसार इस पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में 17 भूमिहीन पशुपालकों के आवेदन निरस्त हो गए। तो ऐसे जो बेचारे गरीब पशुपालक हैं, क्या सरकार कोई ऐसी योजना के माध्यम से इनको लाभान्वित कर सकती है 17 लोगों को? कृपया मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो 26 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें आवश्यक दस्तावेज का अभाव था, अगर अब भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे तो 26 पशुपालकों की राशि रिलीज कर दी जाएगी। दूसरा, आपने कहा है कि 17 भूमिहीन पशुपालक जिनके आवेदन निरस्त कर दिए गए, वो इसलिए कर दिए गए कि 8/4/2015 की गाइडलाइंस के अनुसार जो भूमिहीन पशुपालक थे उनको सहायता देने का प्रावधान नहीं था। इसलिए ये जो प्रावधान भारत सरकार में आए 10/10/2022 में जो भूमिहीन पशुपालक थे उनको प्रावधान है देने का, 2015 से 10/10/2022 के बीच में प्रावधान नहीं था। इसलिए जो निरस्त हो गए उसमें अब सहायता मिलने की कोई संभावना नहीं है। अगर माननीय मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि ये आवश्यक दस्तावेज पशुपालक यदि पूर्ति कर देते हैं तो उनको आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, परंतु क्या विभाग भी इसमें आगे होकर उनके दस्तावेजों की पूर्ति के लिए उनसे संपर्क करके और प्रयास करेगा कि शीघ्र से शीघ्र दस्तावेज वो जल्दी पूर्ण कर लें? माननीय मंत्री जी। हमने पिछले 3 साल के जो ऐसे पशुपालक हैं उनको सूचित कर दिया है, उनको ये कह दिया गया है कि पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीमांत कृषक, लघु कृषक अगर अब भी प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे तो उनको भुगतान कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री राजकुमार रोहत। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 241। माननीय मंत्री जी। उत्तर आ गया। उत्तर आ गया, चलिए।